अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। उम्मीद आप सब लोग बिल्कुल ठीक होंगे। आज के वीडियो में हम लोग करेंगे जनरल साइंस GSC 101 फॉल 2024 असाइनमेंट नंबर 1। टोटल इसके मार्क्स 25 हैं। ड्यू डेट इसके 11 नवंबर 2024। इंस्ट्रक्शन यही है कि आपने अपनी फ़ाइल MS वर्ड में करवानी है, उसके अलावा कोई भी फॉर्मेट फ़ाइल का एक्सेप्टेबल नहीं होगा। और उसके बाद मैथ टाइप आप यूज़ करें इक्वेशन को एडिटेट करने के लिए, मैथमेटिकल सिंबल के लिए। और अगर आपने अपनी असाइनमेंट सही किसी से कॉपी की, मतलब एग्जैक्ट वही लिखा जो किसी और ने लिखा हुआ है, तो आपको 0 मार्क्स मिलेंगे। तो इसके 3 क्वेश्चन हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है हमारे पास, डिफाइन वर्क, एनर्जी एंड पावर, हाउ आर दे रिलेटेड टू ईच अदर। कि वर्क, एनर्जी और पावर को डिफाइन करें और उनका आपस में रिलेशनशिप बताएं। सेकंड हमारे पास न्यूमेरिकल है और इसमें हमने पावर को कैलकुलेट करना है। थर्ड भी हमारे पास न्यूमेरिकल है और इसमें हमने कैलकुलेट करना है, सॉरी ये नीचे हो गया, इसमें हमने कैलकुलेट करना है जी वर्क डन इसमें हमने कैलकुलेट करना है, ये भी आपके पास न्यूमेरिकल है। और फोर्थ जो क्वेश्चन है हमारे पास, स्टेट एंड एक्सप्लेन न्यूटन 3 लॉज ऑफ मोशन विद एग्जांपल। कि न्यूटन के जो 3 लॉ है उनको एक्सप्लेन करें एग्जांपल्स के थ्रू। तो ये मैंने सोल्यूशन यहाँ पे लिखा है। पहले तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप का चैनल है, आप उधर हमारे व्हाट्सएप चैनल को फॉलो कर लें। और अगर आप मेरे यूट्यूब चैनल पर न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब करें। तो फर्स्ट जो क्वेश्चन है उसका हमारे पास, फर्स्ट हमने वर्क की डेफिनेशन लिखी है। वर्क इज डिफाइंड एज ट्रांसफर ऑफ एनर्जी डेट अकर व्हेन अ फोर्स इज अप्लाइड टू एन ऑब्जेक्ट एंड द ऑब्जेक्ट मूव्स इन द डायरेक्शन ऑफ द फोर्स। मैथमेटिकली वर्क W इज कैलकुलेटेड यूजिंग द फार्मूला। अच्छा, पहले यहाँ तक इसकी डेफिनेशन है, फिर उसको बताया वर्क डन का फार्मूला बताया हुआ है, W इज इक्वल टू F क्रॉस D क्रॉस कॉस थीटा मल्टीप्लीकेशन F मल्टीप्लाई D मल्टीप्लाई कॉस थीटा, वेर F जो फिर आगे उस फार्मूले की एक्सप्लेनेशन है। F इज़ फोर्स अप्लाइड, D इज़ डिस्टेंस मूव एंड थीटा इज़ द एंगल बिटवीन द फोर्स एंड द डायरेक्शन ऑफ मोशन। सेकेंड हमारे पास एनर्जी is the capacity to do work. It exists in various forms such as kinetic energy, the energy of motion, potential energy, stored energy based on position, thermal energy and chemical energy. The total energy in a closed system remain constant according to the law of conservation of energy. फिर आगे हमारे पास पावर की डेफिनेशन है। पावर इज़ द रेट एट विच वर्क इज़ डन और एनर्जी इज़ ट्रांसफर। इट इज़ डिफाइंड एज द अमाउंट ऑफ वर्क डन पर यूनिट टाइम। अब यहाँ तक इसकी डेफिनेशन है। फिर आगे फार्मूला, द फार्मूला फॉर पावर P इज़ इक्वल टू W डिवाइडेड बाई T, वेयर T इज़ वर्क एंड W इज़ वर्क एंड T इज़ टाइम। अब आगे उन्होंने सेकंड, पहले उन्होंने बोला था इनकी तीनों की डेफिनेशंस लिखो और फिर उनका रिलेशनशिप। द रिलेशनशिप बिटवीन, अब ये रिलेशनशिप है, द रिलेशनशिप बिटवीन वर्क, एनर्जी एंड पावर कैन बी समराइज्ड एज फॉलोज। वर्क इज़ द प्रोसेस ऑफ ट्रांसफरिंग एनर्जी एंड पावर मेजर्स हाउ क्विकली दिस ट्रांसफ़र अकर। तो ये यहाँ पे आपका फर्स्ट क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। अब नीचे जो सेकंड क्वेश्चन है, हमने पावर कैलकुलेट करनी है फार्मूला यूज़ करके, P इज़ इक्वल टू W डिवाइडेड बाई T, ऊपर हमने डेफिनेशन में ऊपर पढ़ा हुई है। तो क्वेश्चन में हमारे पास वर्क गिवन है 500 जूल्स और टाइम भी गिवन है 25 सेकंड्स। तो नो सब्सटीट्यूटिंग दीज वैल्यूज़ इनटू द फार्मूला, सिंपल आपने इन वैल्यूज़ को फार्मूला में पुट करना है। P इज़ इक्वल टू 500 जूल्स डिवाइडेड बाई 25 सेकंड्स। तो इसको आप डिवाइड करेंगे तो आपके पास 200 W वाट्स आंसर आ जाएगा। सो द पावर आउटपुट ऑफ द मोटर इज़ 200 वाट्स। फिर नीचे आपके पास क्वेश्चन नंबर 3 है। इसमें आपने कैलकुलेट करना है पावर, सॉरी इसमें आपने वर्क डन कैलकुलेट करना है, ठीक है। और इसमें हमारे पास फार्मूला यूज़ जो होगा वर्क डन के ऊपर हमने पढ़ा है, W इज़ इक्वल टू F क्रॉस D। तो लेकिन यहाँ पे उन्होंने वैल्यू G की गिवन की है, डिस्टेंस ना हो, डिस्टेंस की जब हम G लगाएंगे, G के क्वेश्चन में वैल्यू आपके पास गिवन है। मैस हमारे पास है जी 10 kg मैस ऑफ द बॉक्स, और ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी होगा हमारे पास 9.8 मीटर पर सेकेंड। अब कैलकुलेटिंग द फोर्स, पहले हम फोर्स निकालेंगे। F इज़ इक्वल टू 10 kg क्रॉस 9.8 मीटर पर सेकेंड, तो वो हमारे पास आ जाएगा 98 न्यूटन।
तो नाउ द डिस्टेंस इज़ द हाइट टू विच द बॉक्स इज़ लिफ्टेड विच इज़ 2 मीटर। अब जो हाइट होगी वो है 2 मीटर जिससे वो लिफ्ट हो रहा है। नाउ सब्स्टिट्यूटिंग द वैल्यूज़ इनटू द वर्क फार्मूले में आप लगाएं W इज इक्वल टू एफ क्रॉस डी। तो जो सा हमारे पास एफ़ था वो 98 न्यूटन था और जो डी मतलब हाइट या डिस्टेंस था वो हमारे पास 2 मीटर था। तो इन दोनों को मल्टीप्लाई किया तो 196 जूल आ गया आंसर। तो यही है ये आपका मतलब लिफ्टिंग करेंगे ना तो आपका यही आंसर आएगा। और अगर पोटेंशियल एनर्जी के हिसाब से उसके फार्मूले से लगाएं एम क्रॉस जी क्रॉस एच। तो हाइट हमारे पास 2 है, एम हमारे पास मैस ऑफ द ऑब्जेक्ट 10 था, जी हमारे पास 9.8 था और हाइट 2 मीटर थी तो वो 196 आंसर आ जाएगा और ये इसका फाइनल आंसर है। द वर्क डन एट द ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी गेन्ड बाय द बॉक्स एट दिस साइट इज़ 196 जूल। फिर आगे हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 है। क्वेश्चन नंबर 4 में उन्होंने बोला था 3 लॉ लिखे न्यूटन के। तो और फिर उनकी साथ एग्जांपल भी बताएं। तो फर्स्ट लॉ हमारे पास जो है वो लॉ ऑफ इनर्शिया, एन ऑब्जेक्ट एट रेस्ट विल रिमेन एट रेस्ट एंड एन ऑब्जेक्ट इन मोशन विल कंटिन्यू इन मोशन विद द सेम स्पीड इन द सेम डायरेक्शन अनलेस एक्टेड अपॉन बाय अ नेट एक्सटर्नल फोर्स। फॉर एग्जांपल अ बुक लाइंग ऑन अ टेबल विल नॉट मूव अनलेस समवन पुशेस इट। फर्स्ट लॉ ऑफ इनर्शिया के अगर कोई चीज़ रेस्ट पे है तो वो तब तक रेस्ट में रहेगी और अगर कोई मोशन में है तो वो तब तक मोशन में रहेगी अनलेस या मतलब अनलेस कोई ऊपर वाली फोर्स आके उसे उस पर एक्ट ना हो। मतलब अगर एक फॉर एग्जांपल अगर एक बुक टेबल पर पड़ी हुई है तो वो टेबल पर ही पड़ी रहेगी, अगर कोई उसको वहाँ से उठाएगा नहीं तो वो तो खुद नहीं उठेगी। तो इसको लॉ ऑफ इनर्शिया कहते हैं। सेकेंड लॉ, लॉ ऑफ एक्सेलरेशन। The acceleration of an object is directly proportional to the net force acting on it and inversely proportional to its mass। कि जो एक्सेलरेशन है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल नेट फोर्स के और इन्वर्सली प्रोपोर्शनल करेगा मैस के। दिस इज एक्सप्रेस बाय द फार्मूला, ये फार्मूले से रिप्रेजेंट करते हैं एफ इज इक्वल टू एम क्रॉस ए वेयर एफ इज फोर्स एंड एम इज मैस एंड ए इज एक्सेलरेशन। फॉर एग्जांपल pushing a car will cause it to accelerate more than pushing a bicycle through because the car has more mass। Third law है law action and reaction। To every action there is an equal but an opposite reaction। This means that force always can come in pair। For example, when you jump off a small boat you push down and the boat pushes you up into the air causing the boat to move backward। कि कोई भी आप काम करते हैं तो उसका एक आप एक एक्शन करते हैं तो उसके अपोजिट रिएक्शन होता है। फॉर एग्जांपल अगर आप बोर्ड से छलांग लगा रहे हैं, ठीक है, तो आप बोर्ड को पुश करेंगे बैकवर्ड पे और बोर्ड आपको अपवर्ड एयर में पुश करेगी। तो जो आप बोर्ड को पुश करेंगे वो एक्शन होगा, जो बोर्ड आपको पुश करेगी एयर में वो रिएक्शन होगा। तो ये थी आपकी असाइनमेंट। उम्मीद आप सबको समझ आ गई होगी।